हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं मोहकम सिंह। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में अपना जो टॉपिक चल रहा था वह था डिटर्मिनर्स, यानी कि एरर डिटेक्शन एंड रिप्लेसमेंट में अपने जान रहे थे कि जो डिटर्मिनर्स हैं उनमें से क्या एरर आ सकते हैं और कौन से एरर नहीं आ सकते। डिटर्मिनर्स, तो इनमें पहले आर्टिकल की चर्चा हो चुकी है, जैसे ए और एन के बारे में अपने बेटा पढ़ चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे द, यानी कि ये क्या है बेटा? ये है डेफिनाइट आर्टिकल, यानी कि निश्चित। किसी भी निश्चित चीज, स्पेसिफिक चीज के आगे लगाया जाता है। लास्ट लेक्चर में आपने एक स्टोरी पढ़ी थी, यानी कि मैंने 2 सेंटेंस लिखे थे। बस देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी काइंड। वो जो राजा था, पहले मैंने उसको लिखा था बेटा अ किंग। क्या लिखा था? अ किंग। दूसरे में मैंने लिखा था उसे द किंग, यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस में वो किंग बेटा क्या आ गया था? पैसिफिक हो गया था। अब मेरे को पता था ये वही किंग था जिसके बारे में क्या चल रही है, चर्चा चल रही है। तो जब भी कोई चीज स्पेसिफिक हो जाती है तो उसके आगे बेटा क्या लगता है? द लगता है। क्या लगता है? द का यूजेज होता है। अब बताएंगे द कहां कहां आता है, और जहां मैं नहीं बताऊंगा, यानी कि जो जो बताऊंगा वहां आता है, उसके अलावा कहीं भी द का यूज नहीं होगा। क्लियर? ओके। ज्यादातर जो द आता है वो बेटा किसी भी रिवर के नाम के आगे, ओशियन के नाम के आगे, गल्फ के नाम के आगे, माउंटेन सीरीज के नाम के आगे। ठीक है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज, कोई खगोलीय पिंड है, कह लो हेवनली ऑब्जेक्ट्स। तो ये वो सारे हैं जिनके नाम के आगे बेटा क्या लगता है? द लगता है। जैसे कि रिवर, द गैंगेस, द इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, द अरावलीज, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका। ठीक है? द अर्थ, द सन। तो ये बेटा रिवर का नेम हो गया, ये ओशन का नेम हो गया, गल्फ हो गई। ठीक है? खाड़ी हो गई, बे हो गई, माउंटेन सीरीज हो गई। ये हो गया ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये हो गए हेवनली ऑब्जेक्ट, खगोलीय पिंड। तो अगर मैं बेटा यहाँ, अगर दो चीजों से लिखा जा सकता है, मान लो अगर मैं लिखूं द ग्रेट ब्रिटेन, तो ये सही है। ठीक है? ये क्या है? सही है। लेकिन अगर मैं लिखना चाहूं द इंग्लैंड, तो ये क्या है भाई? गलत है। अगर मैं लिखूं द यूनाइटेड किंगडम, तो भी ये सही है। ऐसे लिखा जाता है द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स। ठीक है? द वेस्ट इंडीज,
ग्रुप ऑफ कंट्रीज, अकेला अमेरिका नहीं है, इसमें से स्टेट्स के ग्रुप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है बेटा, इसलिए। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसी भी कंट्री के आगे यूनाइटेड, किसी भी आगे यूनाइटेड या ग्रेट लगता है, यहाँ वो पता लग रहा है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तभी भी बेटा उसके नाम के आगे क्या लगता है, द लगता है। इसमें से आपको कुछ लिखने वाला तो जल्दी लिख लो, जैसे रिवर्स है, ओशंस है, गल्फ है, माउंटेन सीरीज है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, हेवनली ऑब्जेक्ट्स है। तो ये सारे बेटा क्या लेते हैं, ये सारे ही द का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो याद रखना ग्रेट और यूनाइटेड, और यहाँ कोई पता लग जाए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है या कंट्रीज है, तो भी क्या लेते हैं बेटा, द लेते हैं। अब एक डिफरेंट बताता हूं चीज, है ना। मैंने कहा दी गौतम्स इन अवर नेबरहुड आर वेरी स्मार्ट, कि हमारे जो नेबरहुड में जो गौतम्स हैं, यानी कि प्लूरली, यानी कि मैं सभी को मेंशन कर रहा हूँ, सारा परिवार। तुम भाई स्पेसिफिक है तो क्या आएगा बेटा, द आएगा, कि हमारे जो पड़ोस में गौतम्स हैं वो क्या है बेटा, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अब एक डिफरेंट आर्टिकल का यूज करते हैं, द का नहीं करते हैं, यानी किसी एक नई चीज मेरे को पुराने ए और एन से याद आ गई। मान लो जैसे मैंने कहा है कि जो राकेश है, कोई अनिल है, यानी सीधी सी बात है, किसी भी नेम के आगे बेटा, कोई भी नेम है वो आर्टिकल नहीं लेता, कोई भी नेम है वो आर्टिकल नहीं लेता। आर्टिकल इंडेफिनेट चीजों के आगे लगाया जाता है, तो ये डेफिनेट है, लेकिन द भी नहीं लेते क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, तो कॉमन नेम। लेकिन एक केस में इनके आगे अ का इस्तेमाल किया जाता है, और एन का अकॉर्डिंगली वो डिपेंड करता है, ठीक है। ए किया जाता है, आई नहीं किया जाता। कैसे किया जाता है, मान लो आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, आपके पास रिसेप्शनिस्ट बैठी है, रिसेप्शनिस्ट से आके कोई मिलता है, कौन मिलता है, कोई अजय अनिल राकेश नाम का आदमी उसके आके मिलता है और कहता है बॉस से बात करवाओ या मैम से बात करवाओ। आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, बॉस हैं, तो वो आपकी रिसेप्शनिस्ट को कोई राकेश आके कहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ, आप नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो रिसेप्शनिस्ट आधे घंटे बाद या तभी आके अंदर आपको कहती है कि कोई राकेश आपसे मिलने आया है या आया था, कोई राकेश, क्योंकि उसने बेटा अपना नाम बता दिया कि उसका नाम क्या भाई, राकेश है, ठीक है। लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट है जो बैठी है बाहर, वो उस राकेश को नहीं जानती, उसे लेकिन उसका क्या पता चल गया बेटा, नाम पता चल गया है, लेकिन पर्सनली नहीं जानती, उस पर वो आपको राकेश जानता हो, रिसेप्शनिस्ट उसे नहीं जानती और वो रिसेप्शनिस्ट को नहीं जानता। तो रिसेप्शनिस्ट बाहर वाली आपको कहती है कि कोई राकेश आपसे मिलने आया है। तो जब नाम अननोन हो, कि उसके बारे में चर्चा की गई हो एज अ थर्ड पर्सन, तो बेटा क्या आती है, उसके आगे कौन सा आर्टिकल लगता है, आके अ। तो आप लिखेंगे अ राकेश हैज कम टू मीट यू, कोई राकेश आपसे मिलने आया है, आ राकेश। क्लियर बेटा, आप इसे ए राकेश भी पढ़ सकते हैं, ए राकेश, लेकिन कोशिश करो इसे पढ़ो अ राकेश। ट्राई टू लर्न द एक्सेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, उनका एक्सेंट भी सीखो, उनकी भाषा सीख रहे हो तो उनकी तरह बोलने भी सीखो।
अगर आप हरियाणवी सीखते हैं बेटा, पंजाबी सीखते हैं, वो अच्छे से तभी सीखी जाती है जब आपको उनका क्या आता है, एक्सेंट आता है। अगर आपको एक्सेंट अच्छे से नहीं आ रहा है तो उतना सीखने में मजा भी नहीं आता है। तो किसी हॉली बुक के नाम के आगे भी क्या आप पुट कर सकते हैं, आप द पुट कर सकते हैं, जैसे द रामायण। ठीक है। आप किसी प्रोफेशन के आगे भी यूज कर सकते हैं, आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे भी यूज कर सकते हैं, जैसे द गिटार, हारमोनियम। ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं आगे बाकी डिटर्मिनेंट्स की तरफ। मैं इन पर ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा, ए एन और दा पर। आप, मुझे लगता है 8 से 9 साल हो गए आपको इनको पढ़ते हुए। हर क्लास में आपके आर्टिकल होते ही होते हैं। वैसे जो अपने बाकी डिटर्मिनर्स भी करेंगे वो भी आप करते रहते हैं, लेकिन थोड़े से यानी कि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, इसलिए उनको उसी तरीके से डिस्कस करेंगे। लाइक अपने शुरुआत करते हैं इस सम और एनी। सम का मतलब भी कुछ होता है, एनी का मतलब कोई या कुछ होता है। ठीक है। ये ऐसे डिटर्मिनर्स हैं बेटा जो दोनों तरह यूज किए जा सकते हैं। काउंटेबल भी बेटा और अनकाउंटेबल भी, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल। यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे आप गिन सकते हैं, कोई ऐसी चीज जिसे आप नहीं गिन सकते हैं। दोनों के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, सम और एनी। यानी कि मुझे मतलब क्लास में कुछ लड़के हैं तो आप कह सकते हैं ना सम स्टूडेंट्स हैं, सम बॉयज, तो ये गिने जा सकते हैं काउंटेबल के आगे आगे। कुछ शुगर चाहिए तो क्या कहेंगे बेटा, सम शुगर। ये अनकाउंटेबल है, चीनी नहीं गिनी जा सकती। आप अभी आप कहोगे सर गिन तो सकते हैं 1 2 3 4 5, अरे सफेद आ जाएंगे जब तक किसी एक बोरी की चीनी गिनोगे तो। ठीक है। तो उसे अनकाउंटेबल माना जाता है। चावल, शुगर, ये मिट्टी, वो पानी, कुछ पानी चाहिए तो भी क्या लगाओगे बेटा, सम लगा सकते हैं आप। ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के पहले सम आ सकता है, उसी तरह एनी आ सकता है। कहाँ आता है, कैसे आता है, उस पर थोड़ा देखें। यूजेस सेम है, उसी तरह काउंटेबल में आते हैं, उसी तरह अनकाउंटेबल में आते हैं। भी कहाँ आते हैं, कौन से सेंटेंस में। सम बेटा जनरली, जनरली सम आता है लाइक आप कह सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में। और जो एनी आता है वो ज्यादातर आता है बेटा या तो इंटेरोगेटिव में, या कौन सा बच्चा प्यारे बच्चों, नेगेटिव। इसमें या तो नेगेटिव में आएगा या इंटेरोगेटिव में आएगा। सम ज्यादातर अफर्मेटिव में आएगा। सम भी बेटा अगर एक ही सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, कौन सा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जैसे डोंट यू नीड सम मनी, क्या तुम्हें कुछ पैसे नहीं चाहिए, डोंट यू नीड सम मनी। तो ये बेटा देखो नेगेटिव भी है, नॉट लगा है, और इंटेरोगेटिव भी है, तो इसमें क्या आ गया बेटा प्यारे बच्चों, सम। अगर ये नेगेटिव होता अकेला,
तो क्या आता भाई, एनी। ठीक है, अगर ये इंटेरोगेट अफर्मेटिव होता, आई नीड सम मनी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तो अफर्मेटिव है, क्या आ गया बेटा, सम। नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो सम, अकेला नेगेटिव है तो एनी। ओके, अब बात रही और कहाँ यूज हो सकता है, कि सम किसी इंटेरोगेटिव में भी यूज हो सकता है या नहीं, एंड द आंसर इज यस, हाँ हो सकता है। मान लो आप आपके घर पे कोई रिश्तेदार आता है, कोई रिलेटिव आता है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ी चाय लेंगे। वैसे तो आप चलो अंदर से चाह रहे होते हैं, वो ना मांगे बनानी पड़ेगी, ठीक है। इन केस मान लो, वैसे तो मैनर्स यही कहते हैं ना, आप कई बार होता है ना, कुछ चीज आप से पूछते हैं और आप चाहते हैं कि वो इसका जवाब हाँ में, मान लो, हाँ, केस घुमा देते हैं, ठीक है। आप किसी के घर पे गेस्ट हैं और वो आपका होस्ट है, यानी कि आपकी सेवा कर रहा है, और उसने बिस्किट, वो गुलाब जामुन, वो बर्फी ला के आपके सामने रख दी है, और आपकी जीभ लप लपाई, जीभ लप लपाई है, मन ललचा गया, मन में लड्डू फूटा, गुलाब जामुन को दिल कर गया, बिस्किट्स को जी कर गया, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप पूछेंगे क्या मैं कुछ ले सकता हूं, क्या मैं कुछ उठा सकता हूं। मान लो आपने पूछा कि क्या मैं कुछ उठा सकता हूं, और आप अब क्या चाहते हैं कि वो यस करे और नो करे। अरे नो कर दी तो बवाल हो जाएगा, पापी पेट का जो सवाल है, ठीक है। आप तो दिल कर आया, आप तो खाने ही पड़ेंगे, नहीं खिलाएगा तो बाहर जाते वक्त खा लोगे गाड़ी में ना, 100 रुपया लग जाएगा, 100-150 लगाओगे फिर। तो अब आप चाहते हैं कि वो क्या करे, आंसर यस में दे। आपने पूछा कि क्या मैं कुछ बिस्किट्स ले सकता हूं, और आप बेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आंसर किस में दे, आंसर दे बेटा यस में दे। अगर आप किसी को क्वेश्चन ऑफर या रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंटेरोगेटिव में, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंसर यस में हो, तो उस इंटेरोगेटिव में भी किसका यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, सम का यूज किया जाता है। यानी कि ऑफर और रिक्वेस्ट वाले इंटेरोगेटिव में सम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सम का यूज किया जाता है। तो सम आता है अफर्मेटिव में, एनी आता है इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव एक साथ है तो सम आ सकता है, नेगेटिव में एनी आता है। ऐसा इंटेरोगेटिव जिसमें आंसर यस एक्सपेक्टेड हो तो क्या आता है बेटा, सम आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिटरमिनर। ये दोनों केसेस ऐसे ही हैं, अगर चाहे वो काउंटेबल्स के लिए सम और एनी आ रहा है, अनकाउंटेबल के लिए सम और एनी आ रहा है, दोनों के लिए बेटा ये ऐसे अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव ऐसे ही काम करते रहेंगे। ये थोड़ा पता होना चाहिए, इस पे एरर आने की संभावना कम है, लेकिन अगर एरर आता है तो एरर कैसा आएगा, एरर ऐसा आएगा कि वो आपको एक ऐसा नेगेटिव सेंटेंस दे सकता है और उसमें वो यहां लिख देगा सम, लिख देगा यू डोंट नीड सम मनी। तो आप इस सम को बेटा किससे रिप्लेस कर दोगे प्यारे बच्चों, सम को रिप्लेस कर दोगे एनी के साथ। ऐसा ही पेपर में आपको एरर देखने को मिल सकता है। अब काउंटेबल्स के लिए गिने जा सकने वाले हैं जो, उनके लिए जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, उनके कैसे एरर आ सकते हैं। बहुत ही इजी है, ध्यान दें, नहीं देंगे तो गधे बनेंगे, गधे कि हैं। बच्चियां खुशी ना मनाएं कि सिर्फ सर गधे बना रहे हैं, तो जो गधों की बहनें होती हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, सॉरी, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मैं बद्दी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, दिमाग से गधे की बात, ठीक है, समझ रहे हैं कि हो, नालायक मत बनो बेटा, होशियार बनो, पढ़ो लिखो, ठीक है। एजुकेशन इज एवरीथिंग इन टूडेज टाइम, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई है, +2 करके घर पे बैठना है, +1 +2 करके, तो वो अलग बात है, ठीक है, तो कोई स्कोप नहीं है।
अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो ये जो अभी आपके बोर्ड्स पर करवाया जा रहा है, बाकी सभी टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो, ठीक है। गधे बनने का मतलब यही होता है कि दिमाग आपका सुन्न रह जाए और सारी जिंदगी मेहनत करोगे, कैसे जैसे गधा करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। बनना है तो घोड़े बनो, ठीक है। कीमत भी हाई रहती है, ठीक है, और काम भी कम पड़ता है, ठीक है। तो बेटा काउंटेबल्स के लिए जो डिटर्मिनर्स हैं उनमें जो ज्यादा चर्चा का विषय रहते हैं वो रहते हैं फ्यू, अ फ्यू, द। अब मेरे को बताओ या दिमाग में सोच लो, बताओगे तो कैसे, आपसे बहुत दूर हैं हम। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, इन तीनों के बीच में बेटा डिफरेंस क्रिएट करो, मेरे को बताओ क्या क्या होते हैं, कि मैं ही बताऊं? अरे मैं ही बताता रहूंगा तो दिमाग कैसे चलाओगे? फ्यू, अ फ्यू, फ्यू का मतलब होता है बेटा नामात्र, यानी कि बहुत ही कम। अ फ्यू होता है थोड़ा, यानी कि कुछ, थोड़ा यानी कि कुछ। द फ्यू, थोड़ा यानी कि कम, और जिसकी तरफ इशारा किया जा सके, इशारा किया जा सके, उसे क्या कहते हैं बेटा? लो, मान लो एक जग है, ठीक है बेटा, ये जग है, इसमें इतना सा दूध है, ये दूध किसी काम आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो बेटा ये क्या है? सॉरी, माय फॉल्ट, भावनाओं में बह गया, ठीक है। ये क्लास है बेटा, इसकी जो वो है कैपेसिटी है कितनी है बेटा? 100 है, और इसमें जो विद्यार्थी आए हैं वो आए हैं, तो जो 6 विद्यार्थी हैं वो 100 के मुकाबले गिने जा सकते हैं? नहीं, यानी कि उनकी कोई वैल्यू है नहीं। मान लो 100 की क्लास है और 6 बच्चे आए, मैं उनकी क्लास लूंगा, उनको उससे समझाऊंगा? नहीं, समझाना चाहिए लेकिन नहीं समझाऊंगा। वो क्या है? फ्यू हैं, नाम मात्र हैं, उनका होना या ना होना कोई वो उसका नहीं रखता है, उसका कोई स्टैंड नहीं। अब कितने छात्र हैं? मान लो 35 से 40 आ गए, 25 से 40 कुछ ही लगा लो। तो अब बेटा वो क्या है? अफ्यू है, यानी कि कुछ है। अफ्यू यूज किया जा सकता है और ए फ्यू की जगह पे सम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, दोनों। तो अफ्यू और सम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी बताता है यानी कुछ, और सम भी बताता है कुछ। मान लो अपने पहले बात कर रहे थे, अगर 6 से 7 लोग हैं, मान अपने आइडिया जस्ट आपको समझाने के लिए बेटा बात कर रहा हूं, 100 में से 5-6 की बात हो रही है, तो वो फ्यू हैं, कुछ हैं, बहुत थोड़े हैं, नाम मात्र हैं, जिनको अपने, जिनके बारे में अपने सीरियस नहीं होंगे। सम यानी कि वो 35-40 हैं, अब क्लास तो लगेगी ना, वो कुछ हैं, उनकी कुछ अहमियत है। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो क्लास में बेटा आए 15 से 20 लोग, 15 से 20 स्टूडेंट हैं और सारे स्टूडेंट ही क्या हैं? गर्ल्स हैं, लड़कियां आई हैं। उस क्लास में 15 से 20 स्टूडेंट आए और सारी लड़कियां आई हैं। अब मैं कहूंगा वो थोड़े से बच्चे, द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन द क्लास ऑल आर गर्ल्स, वो सारी क्या है बेटा? लड़कियां हैं। तो अब मैं थोड़े और कम की तरफ अगर इशारा करना चाहता हूं, अब मैं इन 15-20 की तरफ इशारा करके बात कह रहा हूं, तो मैं किसका यूज करूंगा प्यारे बच्चों? द फ्यू का यूज करूंगा। यानी कि अगर मैं सेंटेंस में उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं, द फ्यू स्टूडेंट्स
हु आर प्रेजेंट इन द क्लास ऑल आर गर्ल्स, वो सारी क्या हैं, लड़कियां हैं। द फ्यू यानी कि वो थोड़े से जिनकी की मैं क्या कर रहा हूं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो थोड़े से, वो क्या है, द फ्यू हैं। अगर वो नॉर्मल अपने बात कर रहे हैं, सम यानी कि कुछ की बात कर रहे हैं, तो अपने क्या लिखेंगे, अ फ्यू डेज। अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि कुछ दिन पहले बरसात आई थी, तो मैं क्या कहूंगा, अ फ्यू डेज अगो, अ फ्यू डेज अगो। ठीक है। मेरे पास क्या है, एक दो पेन है, या मान लो कुछ ही कह लो, किताब दुकान वाले के पास सिर्फ एक दो ही नोटबुक्स बची हैं, बाकी नहीं बची, तो आप क्या कहेंगे, फ्यू नोटबुक्स। यानी कि उसके पास तो होनी चाहिए थी ना काफी सारी, तो उसके पास नाम मात्रा है, तो आप क्या कहेंगे, फ्यू। तो नाम मात्रा के सेंस में बेटा फ्यू, कुछ है तो अ फ्यू, और वो थोड़ी दिन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो क्या होती हैं, द फ्यू। ये सारे किसके सेंस में आते हैं, ये हमेशा रहते हैं काउंटेबल्स के लिए। अगर गिनी जा सकने वाली चीजें हैं काउंटेबल्स, उनके लिए फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू होते हैं। अगर मान लो अपने थोड़ा, बहुत थोड़ा और इस सेंस की बात अपने करनी है, किसके लिए करनी है बेटा, इस सेंस की बात अपने अनकाउंटेबल के लिए करनी है, यानी कि वो चीजें जो नहीं गिनी जा सकती। मान लो मिट्टी है, पानी है, रेत है, दूध है, शक्कर है, घी है, कुछ भी है, अनकाउंटेबल है। अगर वो क्या है चीजें बेटा, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो उनके लिए होता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। सेम सेंस है बेटा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू वाला, कि नाम मात्र थोड़ा, वो थोड़ा सा जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। परंतु, परंतु क्या, ये तीनों किसके लिए काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। लिटिल, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, जग में क्या है बेटा, थोड़ा सा दूध है। आपने बनाया था ना, ये जग है, तो इसमें मान लो इतना सा दूध है, ये क्या है बेटा, ये लिटिल है ना, ना मात्रा, इस दूध का कुछ कर सकते हैं, ना तो चाय बन सकती है, ना पी सकते हैं, किसी काम में ये आने वाला नहीं है। खीर बना सकते हैं सपनों में, ठीक है। तो ये ना मात्रा है, किसी काम का नहीं है, तो ना मात्र को क्या कहते हैं बेटा, लिटिल। अगर मान लो इसमें इतना दूध है, थोड़ा सा है, एक दो लोगों की चाय बन सकती है, एक की तो बन जाएगी, तो इससे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, अ लिटिल, यानी कि कुछ। अब मैं कहूं कि जग में मैं 4 लोग के लिए चाय बनाना चाहता हूं, 4 लोगों के लिए चाय बनाना चाह रहा हूं, उसके लिए दूध, ये जो थोड़ा सा दूध है, ये काफी नहीं है, ये दूध काफी नहीं है। द लिटिल मिल्क इन द जग इज नॉट एनफ फॉर मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए एनफ नहीं है। कौन सा दूध, द लिटिल, कौन सा द लिटिल बेटा, जो थोड़ा सा जग में है, ठीक है, वो थोड़ा सा, वो चाहे नाम मात्र हो जाए कुछ हो, लेकिन उसकी तरफ क्या किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। अगर इशारा किया जा रहा है, उसको कहकर, उसको डिस्कशन में लाकर बात की जा रही है, उसके बारे में कुछ और कहा जा रहा है, तो वो बेटा स्पेसिफिक हो जाता है ना, और स्पेसिफिक चीजों के पहले क्या लगता है, द लगता है ना, वो स्पेसिफिक हो गया। वो थोड़े से बच्चे, वो थोड़ा सा दूध, जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक हो गया, तो द। अगर वो स्पेसिफिक नहीं है, कुछ है, थोड़ा है, तो वो भाई क्या है, अ लिटिल। अगर वो नाम मात्र है, तो सीधा अकेला लिटिल। अगर गिने जा सकने वाले हैं, फ्यू, अ फ्यू, उसी तरह द फ्यू। अब बेटा अगर मैं कहना चाह रहा हूं बहुत सारे, ये तो थोड़ों की बात होगी ना, कम वालों की। अगर मैं कहना चाह रहा हूं बहुत सारे,
तो उसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो काउंटेबल के लिए अलग होता है, अनकाउंटेबल के लिए अलग होता है। काउंटेबल के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, दिमाग पे जोर डालो अगर है तो। जो काउंटेबल होता है अगर वो ज्यादा है तो आप कहते हैं मैनी, अगर अनकाउंटेबल ज्यादा है तो वो आप कहते हैं मच। ज्यादा दूध मच मिल्क, ज्यादा लोग मैनी पीपल। तो ये बेटा काउंटेबल है, ये बेटा अनकाउंटेबल। समझे क्या बात, समझे? तो इसके और यूजेस हो सकते हैं, आप कह सकते हैं अ गुड मैनी। इसी सेंटेंस में प्यारे बच्चों आपको अ गुड मैनी लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है, अ गुड मैनी का मतलब होता है एनफ। अ ग्रेट मैनी होता है मोर देन सफिशिएंट। मैनी ए का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ सेम कैटेगरी, अ लार्ज नंबर ऑफ सेम कैटेगरी। आप कह सकते हैं सेम कैटेगरी। तो आपको कहीं बेटा अ गुड मैनी लिखा हुआ दिख जाए तो उसका मीनिंग या सेंस उस सेंटेंस में निकलेगा, यानी कि एनफ। अ गुड मैनी पीपल आर इन द हॉल, कि हॉल में एनफ लोग हैं कि जिनके साथ कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। मोर देन सफिशिएंट यानी कि अ ग्रेट मैनी, यानी कि जरूरत से ज्यादा होंगे, यानी कि जिनके साथ काम चल सकता है उससे थोड़े से ज्यादा हो, उसे कहते हैं मोर देन सफिशिएंट, अ ग्रेट मैनी। तो ये प्लूरल वर्ब्स ही लेंगे, इनके साथ याद रखना हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही आएंगी। अगर बेटा मैनी ए या मैनी एन का यूज होता है तो उसका सेंस तो निकलता है अ लार्ज नंबर, लेकिन जो आपके पेपर में एरर आ सकता है मैनी ए के साथ जो प्यारे बच्चों नाउन आएगी ना, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, वो ध्यान रखना कृपा करके, वो रहता है सिंगुलर। और जो बेटा क्या आती है वर्ब आती है वो भी क्या रहती है सिंगुलर। अगर पेपर में आया तो इस पर एरर आ सकता है। मैनी ए और मैनी एन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर ही वर्ब आती है। जैसे कि मैनी अ मैन हैज कम, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। लेकिन मैनी ए के कारण यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्यारे बच्चों सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगी है। तो इस बात का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब दो और डिस्कस करते हैं, एक होता है वेरियस और एक होता है सेवरल। मैनी की तो बात कर ली, मैनी होता है बहुत सारे लेकिन एक ही तरह के। मैनी होता है बहुत सारे लेकिन एक ही तरह की। सेवरल होता है बेटा बहुत सारे, अ लार्ज नंबर, ठीक है, यानी कि काफी हो सकते हैं मिल मिला के। वेरियस होता है अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप, अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप, उसे क्या कहते हैं भाई वेरियस टाइप्स ऑफ। सेवरल होता है अनेक प्रकार के, यानी कि काफी सारे, ये हैं वो हैं, मतलब काफी सारी चीजें इकट्ठी हो सकती हैं, तो आप कह सकते हैं सेवरल, यानी कि अनेक बार, मतलब थोड़े से ज्यादा। तो वेरियस होता है अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, काफी अलग अलग तरह के भांत भांत के लोग, भांत भांत की चीजें इकट्ठी की गई हो तो उसे क्या कहा जाता है वेरियस टाइप्स। तो और जो बाकी डिटर्मिनेंट्स अपने रह गए हैं जैसे कि ऑल, बोथ और पोजेसिव काइंड ऑफ, एवरी, ईच, ईदर, नीदर और जो भी व्हाट, विच, ये आपके रह गए हैं, इनको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।